हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे आपको प्रश्नावली 8वीं का बेसिक। इसके बाद में हम आपको कराएंगे इसके उदाहरण, फिर हम कराएंगे प्रश्नावली 8वीं के प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसमें बेसिक में आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इस सारणी जो हमने बनाए हैं, इस सारणी से आपको कुछ मान ज्ञात करना है। 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। तो साइन के मान यानी साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अगर साइन के मान अगर हमें पता चल जाए तो हम पूरी टेबल साइन की हेल्प से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो देखिएगा इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, पहले हम गिन लेते हैं, यहां पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 5 कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो 5 कोण का मान ज्ञात करने के लिए 0 से लिखेंगे। 0 1 2 3 4। देखिएगा, हमने 5 मान लिख दिए। 1 2 3 4 5 0 से लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक में 4 से भाग लगाएंगे। प्रत्येक में 4 से भाग लगा दिया। अब हम प्रत्येक में क्या लगाएंगे? रूट लगा देते हैं प्रत्येक पर। चलेगा, सभी पे रूट लगा दिया। अब रूट में से जो संख्या रूट से बाहर आएगी वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिएगा, 0 किसी का वर्ग नहीं होता, यानी 0 बाहर निकाल लेंगे। यहां से 2 आ जाएगा, फिर कॉमा। 1 होता है 1 का वर्ग, बाहर आ जाएगा। 4 होता है 2 का, तो ये 2 बन के बाहर आएगा। यहां पर रूट 2 किसी का वर्ग नहीं होता, अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 2 बन के बाहर आ जाएगा। यहां से आएगा रूट 3 वटे में 4 कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग। यहां से आएगा 2 और यहां से भी बाहर 2 आ जाएगा ये। अब देखिएगा, 0 के बटे में कुछ भी होता है, सब कुछ क्या होता है? 0 लिखा जाता है। तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। 1/2। अब यहाँ पर रूट 2, यानी यहाँ पर है 2 की घात आधी और यहाँ पर है 1 घात, तो यहाँ काट देंगे तो रूट 2 बचेगा। तो 1/√2। फिर यहाँ से रूट 3 बटे में 2 और यहां से हम इसे काट देते हैं। 2 1 कम 2 यानी 1 आएगा। ये जो मान निकल के आए वो साइन के मान है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा? 0। चलेगा, 0 लिख देते हैं। और साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। फिर निकालें कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। अब हमें क्या करना है कि इसे पलट देंगे। पलटने का मतलब है कि अभी हम ऐसे करके लिखे थे, अभी हम वापस ऐसे करके लिखेंगे तो ये कॉस के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कॉस के मान जब प्राप्त हो जाएंगे, कैसे? यहां से देखिएगा, 1 को हम वापस ऐसे करके लेकर आएंगे तो 1 यहां पर लिखा जाएगा, ये यहां पर लिखा जाएगा, ये यहां पर आएगा, 1/2 यहां पर आएगा और 0 यहां पे लिख दिया जाएगा। इसे हम पलट देते हैं तो यहां पर आएगा 1 √3 वटे में 2 और यहां पर 1/√2 और ये आ जाएगा यहां पर 1/2 और यहां पर आएगा 0। तो यहां देखिएगा, हमने निकाला। कैसे निकाला? पहले साइन के मान निकाले। साइन के मान कैसे निकाले थे हमने? पहले 0 से लिखा, 0 1 2 3 4 तक। फिर हमने 4 से सभी में 4 में सभी में क्या कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे। 4 को प्रत्येक को हमने 4 से भाग कर दिया। फिर रूट लगाया सभी के ऊपर, तो रूट में से जो संख्या बाहर आ गई थी वो हमने बाहर निकाले। 0 बटे में 2 आएगा, यहां से 1 आएगा और यहां से 2 आएगा। ये 2 बाहर नहीं निकलेगा, रूट के अंदर लिख दिया। यहां से 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, यहां बचेगा √3 बटे में 2 आएगा, ये 2 बन के बाहर आएगा, ये भी 2 बन के बाहर आ जाएगा। इसके बाद में हमने देखा कि 0 के बटे में कुछ भी संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है, तो वो क्या होता है? सब कुछ 0 लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। 1/2, √2 से 2 काटा तो हमने √2 बार में कट गया। फिर यहां से आएगा √3 बटे में 2, 2 से 2 कटेगा 1 बार में। ये जो मान हमें मिले हैं वो साइन के मान है। तो साइन 0 डिग्री का मान जो है वो कितना है? 0 है। साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आएगा और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अभी हमने इस तरफ से लिखे थे, अब हम ऐसे वापस लेके आएंगे तो 1 यहां पे लिखा जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ये यहां और 0 यहां पर आ जाएगा। ये निकल के आ गए साइन और कॉस के मान। इसके बाद हम निकालेंगे टेन के मान।
तो टेन हमारे पास हमने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन कॉस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अगर हमें निकालना है साइन टेन 0 डिग्री का मान, तो यहां पर हम लिख देंगे साइन 0 डिग्री और बटे में कॉस 0 डिग्री। तो हम यहां पे साइन 0 डिग्री का मान लगाएंगे, कितना है 0 है। देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 है बटे में कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं। और 0 के बटे में कुछ भी होता है क्या लिखा जाता है 0, तो यहां पर आएगा 0, यानी टेन 0 डिग्री का मान कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद में हम देखिएगा निकालेंगे 30 डिग्री का मान, तो हम यहां पे लिख देते हैं 30 डिग्री और यहां पर भी हम लिख देते हैं 30 डिग्री और बटे में कॉस 30 डिग्री। अब दोनों के मान लगा देते हैं, तो देखिएगा साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान लगाएंगे। यहां पर देखिएगा साइन लिखा है और साइन 30 डिग्री, कितना मान है इसका 1/2, चलेगा 1/2। अब कॉस 30 डिग्री का मान इसके बटे में लगाएंगे, यहां पर है कॉस और 30 डिग्री ये है, तो इसका मान कितना आएगा √3/2। इसके बटे में 2 से इसके बटे वाला 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 और बटे में आएगा √3। तो इसका मान आएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे साइन कितने डिग्री का मान 45 डिग्री का मान, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और बटे में कॉस 45 डिग्री। अब देखिएगा यहां पे 45 डिग्री लिखा है, तो यहां साइन के पास 45 डिग्री और यहां कॉस के पास 45 डिग्री। अब यहां मान लगा देते हैं, साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। देखिएगा यहां साइन लिखा है, ये साइन के मान है, 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, 1/√2। और यस इसका भी मान देखिएगा कॉस 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1/√2, √2 से √2 कटेगा तो 1/1 कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी यहां पर हम लिख लेते हैं 1 आएगा। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसके बाद में हम निकालेंगे 60 डिग्री का मान, तो यहां लिखेंगे 60 डिग्री और यहां पर भी लिख देते हैं 60 डिग्री और यहां पर भी 60 डिग्री लगा देते हैं। अब देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान लगाते हैं, चलिएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो यहां लिखेंगे √3/2 और इसके बटे में कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा √3/1। ये बटे में 1 बचेगा और 1 बटे में हम लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को हटा देते हैं, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 आएगा। तो साइन टेन 60 डिग्री का मान आ गया √3। अब इसके बाद में हम निकालेंगे टेन कितने डिग्री का मान 90 डिग्री का मान, यहां पे लिखेंगे, चलेगा यहां पर हम 90 लगा देते हैं, तो यहां पर साइन 90 डिग्री का मान और यहां पर बटे में कॉस 90 डिग्री का मान, चलेगा। अब यहां पर हम लिखेंगे साइन 90 का मान 1 है बटे में कॉस 90 का मान 0 है। अगर 0 बटे में आता है तो इसका मान आ जाता है अनंत, कितना आएगा अनंत, इसको कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा ये, तो हम यहां पे लिख देते हैं अनंत, ये होगा अनंत, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, यानी ये परिभाषित नहीं होगा, अनंत होगा ये। अगर 0 बटे में आता है तब अनंत हो जाता है मान। देखिएगा अब निकालेंगे कॉट का मान, तो कॉट का मान आप चाहो तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी हम इस तरीके से लिखे थे, तो जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले लिखेंगे, जो सेकंड लास्ट है वो यहां पर आ जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये 0 यहां पे। अभी हम ऐसे करके लिखे थे, अब ये वापस आएंगे, यहां पर अनंत आएगा। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि टेन जो होता है कॉट का मान चाहिए। देखिएगा हमें क्या निकालना है कॉट का मान, तो कॉट होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब हमें कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/tan क्या आएगा 0 डिग्री,
तो 1/tan 0 डिग्री का मान अगर हम लगाएंगे तो कितना है 0, तो बटे में देखिएगा 0 आ गया, कितना आएगा अनंत। तो यहां से ये आ जाएगा अनंत, यानी ये क्या आंसर आएगा अपरिभाषित। इसके बाद में हमें tan cot कितने डिग्री का मान निकालना है 30 डिग्री का, तो यहां पर हम लगा देते हैं 30 डिग्री और बटे में भी लगा देंगे 30 डिग्री, चलेगा। तो tan 30 डिग्री का मान देखेगा कितना है 1/√3, तो 1/√3 बटे के बटे में अगर कोई संख्या होती है तो वो कहां चली जाती है ऊपर, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे तो आएगा √3 और बटे में 1, ये 1 बटे में बचा, लेकिन हम 1 बटे में लिखते नहीं है, यानी कि cot 30 डिग्री का मान आएगा √3। तो देखिएगा ऐसे करके जा रहे थे, तो हम वापस आएंगे इस तरीके से अनंत, और यहां पर आ गया √3। अब 1 को यहीं पे लिख लेते हैं, ये मान यहां पर आ जाएगा 1 बटे में √3 और ये 0 यहां पर आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद में हम देखिएगा निकालेंगे क्या, अब हमें मान निकालना है सेक का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। जब हमने प्रश्नावली 8A का बेसिक कराया था तब आपको हमने इस प्रकार के फार्मूले लिखवाए थे आपको, चलेगा। अब हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, यानी cos के मान को आपको उल्टा करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, सेक 0 बराबर 1/cos 0, तो आएगा 1/cos 0 डिग्री का मान देखिएगा कितना है, cos 0 का मान है 1, तो हम यहां पे लगा देते हैं 1 आएगा। तो 1/1 कितना होता है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान आएगा 1। इसके बाद में हम निकालेंगे सेक 30 डिग्री का मान, तो हम यहां पे लिख देते हैं सेक 30 डिग्री, यहां पर आएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान लगाते हैं बटे में 1/cos 30 डिग्री का मान लगाएंगे, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। अब ये बटे वाला है कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां से 2 क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर लिखेंगे, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 1 से गुणा करेगा, तो 2 1 का 2 और बटे में आएगा √3। ये सेक 30 डिग्री का मान आएगा कितना है 2/√3। इसके बाद में हम निकालेंगे सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री, तो यहां पर आएगा 45 डिग्री, चलेगा। cos 45 डिग्री का मान लगाते हैं, cos 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, तो यहां पर लिखेंगे 1/√2 और बटे में √2 है तो कहां जाएगा ऊपर, तो √2 और बटे में 1, ये 1 बचेगा लेकिन हम बटे में 1 लिखते नहीं है, यानी कि सेक 45 डिग्री का मान आएगा √2। इसके बाद में हम निकालेंगे 60 डिग्री का, यानी कि cos को आपको क्या करना है उल्टा कर देना है। कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पर देखिएगा 1/1 था, 1 आ गया, यहां पर √3/2 था तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 2 नीचे था ऊपर लिख दिया, ऊपर जो √3 था वो कहां लिख दिया नीचे। यहां देखिएगा √2 ऊपर लिख दिया और 1 बटे में लिखा नहीं जाता है, चलेगा। इसे भी पलट देंगे तो कितना आएगा 2 बटे में 1 और 1 बटे में नहीं लिखेंगे, चलेगा, ये भी पता चल गया। अब 1/0, 1/0, तो 1/0 कितना होगा 0 बटे में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा अनंत, तो इसे भी हम अनंत बना लेते हैं। अब इस तरीके से देखेगा, इस तरीके से गए थे, अब इसे वापस लेकर आएंगे तो ये अनंत कहां रुकेगा 0 डिग्री पर, यहां से 2 आएगा, ये √2 आएगा और यहां पर 2 बटे में √3 और ये 1 यहां पर आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा साइन का उल्टा आता है। देखिएगा क्या होता है cosec थीटा, चलेगा बताते हैं। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब उल्टा करना है आपको साइन का, साइन का मान उल्टा करेंगे तो देखिएगा अगर मैं निकालूं यहां से 0 डिग्री का मान, तो cosec 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान देखिएगा कितना है 0 है, तो 1 यानी 0 का मान, sin 0 डिग्री का मान लगाएंगे 0, तो 1/0, तो बटे में 0 आते ही क्या हो जाएगा अनंत, तो देखिएगा अनंत आया, यानी पलट देना है मान आपको। अब इसका मान है 1/2, तो इस 2 को ऊपर लिखेंगे, बटे में 1 लिखा जाएगा, लेकिन 1 बटे में नहीं लिखते हैं, तो इसे हमने हटा दिया है। अब यहां देखिएगा
1/√2 है तो इसे हमने पलट दिया, नीचे वाले को कहाँ लिखा, ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिखा, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। अब यहां देखिएगा √3/2 है तो इसे भी पलट देंगे, तो 2 ऊपर लिखना है और नीचे √3 लिख देंगे, तो ये किसका मान बन जाएगा, कॉसेक थीटा का मान बन जाएगा। अब 1/1 ये भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से हमने क्या करा, ये टेबल बनाई थी जिसमें हमें साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री के मान और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान हमने टेबल से प्राप्त कर लिए। अब इसमें आपको कुछ हम उदाहरण कराते हैं इस टेबल का कैसे यूज होगा, तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। अब हम करते हैं उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण है, देखिएगा क्या लिखा है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में एक नंबर में प्रश्न ये पूछा गया था, 2023 में आया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल प्रश्न होते हैं ऐसे। तो हमें क्या करना है कि 1 + का tan स्क्वायर a और बटे में आएगा 1 + का cot स्क्वायर a, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो a का मान दिया है वो आप a के स्थान पे लिख दो, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखना है। तो देखिएगा 1 + यहां पर लिखा है tan, तो tan स्क्वायर a का मान कितना है 30 डिग्री, तो हम लिख देते हैं 30 डिग्री। 1/+ cot स्क्वायर a, तो हम लिखेंगे cot स्क्वायर। अब a का मान लगा देते हैं कितना 30 डिग्री। अब हम इस टेबल से मान लगाएंगे, तो देखिएगा मान आपको इस टेबल से लगाना है जो हमने अभी बनाई है। तो पहले लिख लेते हैं बटा। अब यहां लिखा है 1 + यहां पर लिखा है tan 30 डिग्री, तो tan में जाएंगे और 30 डिग्री में, तो ये tan 30 डिग्री का मान है। यहां से देखिएगा tan और यहां से है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 का स्क्वायर। tan के यहां पर tan पे स्क्वायर है तो इसके मान पे स्क्वायर करेंगे, फिर आएगा प्लस, चले प्लस 1 + अब यहाँ cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान देखिएगा कितना है, यहां पर cot 30 डिग्री का मान है √3, तो यहां पर cot का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो और आगे लिखते हैं इसे, तो 1 + अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यहां पर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, फिर आएगा 1 + अब √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, चलेगा। इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखिएगा क्या करना है कि पहले इसे आपको सॉल्व करिए। ऊपर देखिएगा यहां पर तिरछी गुणा कर दो, तो 3 एकम 3 + का 1, तो 3 + 1 कितना आएगा 4, तो 4 बटे में 3 आएगा। अब यहां पर 3 और 1 कितना आएगा 4, ये 4 से ये कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर आएगा 1/1 और बटे में कितना बचेगा 3, तो यही होगा आंसर। बहुत सरल है, बहुत सिंपल प्रश्न आएंगे इसके, और 100% प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा। इंपॉर्टेंट भी आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट का भी एक वीडियो बनाएंगे आपको और अपलोड करेंगे। ओके, अब इसमें हम देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में ये प्रश्न आया था एक नंबर में, इंपॉर्टेंट है ये, और इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर आएगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां पर अब लिखेंगे हल। अभी देखिएगा यहां से क्या है कि मान लगाएंगे एक एक करके। तो पहले 2 लिख लेते हैं, चलेगा 2 गुणा, यहां लिखा है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान लगाते हैं कितना है 1, तो हम 1 लगा देते हैं। अब tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, चले प्लस लगा दिया। अभी देखिएगा यहां पर लिखा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान देखते हैं। cos 30 डिग्री का मान है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, यहां स्क्वायर लगा दिया।
फिर माइनस है, चलेगा माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ लिखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर मान लगा दिया। अब देखिएगा ये स्टेप जो है, ये पद जो है वो प्लस में है, यहाँ देखिएगा सेम है और यही भी सेम है, एक दूसरे से सेम है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, और यही होगा आंसर। बहुविकल्पीय प्रश्न में ये आया था 2023 में, तो दो आंसर जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। इसके बाद में हम करते हैं अगला उदाहरण, देखते हैं क्या लिखा है। तीसरा उदाहरण है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4। ये 2018 में 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल सवाल है। देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लिखेगा हल और लिखेंगे LHS, यानी अब हमें क्या करना है कि सिद्ध करने वाले प्रश्न जो होते हैं उसकी 2 साइडें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, एक होता है राइट हैंड साइड दायां पक्ष। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम प्रश्न को करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड लेके आना है, यानी बायां पक्ष अगर हम करेंगे हल तो हमें दायां पक्ष लेकर आना है। तो देखिएगा हमने क्या करा है कि लेफ्ट हैंड साइड यहां से यहां तक नोट करना है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पर मान लगाएंगे तो LHS बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री 1/√2। अब यहाँ साइन का स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, अब यहाँ लिखा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर लगा देते हैं। फिर आएगा LHS बराबर 1/1 का स्क्वायर, 1 होता है रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर या स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो LHS बराबर, अब हम आपको बताए थे कि नीचे नीचे गुणा करो, 2 की गुणा 4 में कर दो, तो नीचे 2 की गुणा 4 में करेंगे, ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके, तो 4 एकम 4, फिर माइनस लगाते हैं 2 एकम 2, चलेगा। यहां पे लिख देते हैं LHS बराबर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहां पर आएगा 2 गुणा 4, 2 एकम 2, और यहां से ये 2 कट जाएगा, तो आएगा कितना 1/4। तो हमने LHS यानी बायां पक्ष लेकर चले और दायां पक्ष हमें प्राप्त हो गया। तो हम यहां पर लिख देते हैं LHS बराबर RHS, और यहां ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये प्रश्न था जो 2018 में पूछा गया था 1 नंबर में, तीसरा उदाहरण था। आइए देखते हैं अगला उदाहरण क्या लिखा है। उदाहरण में देखते हैं क्या लिखा है। उदाहरण चौथे का पहला उदाहरण है, लिख रहा है 2 साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, नहीं साइन 30 डिग्री नहीं है, यहां पर होगा साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, यहां पर लिखा है कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, सरल है, देखिएगा क्या होगा, हल कर देते हैं। यहां लिखेंगे 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर 2 गुणा, पहले हम यहां पे मान लगाएंगे साइन 30 डिग्री का मान, तो टेबल में देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो 1/2, फिर गुणा लगाएंगे और यहां लिखा है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो यहां लिखेंगे √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर जो बचा वो √3 की गुणा 1 में करेंगे तो √3 और बटे में बचेगा 2, यही होगा आंसर। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर में। इसके बाद में हम चौथे का दूसरा पार्ट करते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है। चौथे का दूसरा पार्ट करेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
ये प्रश्न 2023 और 2024 में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, तो हमें जो दिया है समीकरण उसे नोट कर लेते हैं। तो हमें लिखा दिया है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर में कॉस थीटा। अब यहाँ पर आएगा 2 गुणा कॉस 45, तो यहाँ से हम कॉस 45 का मान लगा देते हैं 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 1 बराबर में कॉस थीटा। अब देखिएगा 2 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हटा देते हैं, कितना आएगा 2, माइनस का 1 बराबर में कॉस थीटा। अब यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1 बराबर में कॉस थीटा आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0 बराबर में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा लिखा है तो अब यहाँ लिखा है 0, तो कॉस थीटा में जाके आपको चेक करना है कि 0 कितने का मान होता है। तो देखिएगा कॉस थीटा यहां पर लिखा है और 0 यहां देखेगा 0, तो 0 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है 90 डिग्री का मान। तो यहां से हम 0 हटाएंगे और लिखेंगे कॉस 90 डिग्री बराबर कॉस थीटा। अब इधर से कॉस हटा देंगे तो 90 बराबर में कितना मिलेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस यानी कॉस से कॉस हटा दिया तो यहाँ बचा 90 और यहाँ से बचा थीटा, तो थीटा का मान कितना आएगा 90 या थीटा बराबर 90 डिग्री। ये है आ गया आंसर। इसके बाद में हम आपको प्रश्नावली 8b के प्रश्न कराएंगे और इसी तरीके से आसान भाषा में आसान तरीके से क्वेश्चन आपको हल कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।